रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक का जिक्र तो आपने सुना होगा। 1912 में ये जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद डूब गया था और आज भी इस जहाज का तबाहशुदा मलबा अटलांटिक ओशियन यानी बहर ओकियानूस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक आबदोज ने 4 दिन पहले अतवार के रोज अपना सफर शुरू किया था। प्लान के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 11 घंटे का सफर था, जिसके बाद इसने वापस आ जाना था। लेकिन सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद सतह समंदर पर मौजूद अपने जहाज से इसका राब्ता खत्म हो गया, जो अभी तक बहाल नहीं हो सका। परेशानी की बात यह है कि इस आबदोज में तकरीबन 96 घंटे यानी तकरीबन 4 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और अब वो 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस आबदोज में, जिसका नाम टाइटन है, इसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी शहरी कौन है और आबदोज की तलाश किए जाने की कितनी उम्मीद बाकी है, अभी क्या सूरत हाल है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था। 1912 में इसमें एक बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें उस वक्त के कई उमरा शामिल थे। लेकिन एक ग्लेशियर से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया। कुछ लोग बचा लिए गए और बहुत सारे डूब गए। इस जहाज का मलबा समंदर की गहराई में सतह समंदर से 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। वहां ऐसा स्याह घुप अंधेरा होता है कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। उस अंधेरी जगह पर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक के खंडरात मौजूद हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वहां से आज भी मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक पुरस्कार मुहिम्मा है, जिसकी वजह से कई लोग वहां जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इतनी गहराई तक ले जाने के लिए चंद आबदोजें ही मौजूद हैं, इसलिए वहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। दोस्तों, चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक देखने के लिए सफर पर रवाना हुए। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, जो कि एंग्रो कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साला शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। वो कराची, पाकिस्तान में एक सरमायाकारी और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरकुलिस के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप का हिस्सा है, जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज के टिकट की कीमत $2,50,000 है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे इनके माली हालात और कारोबारी कामयाबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइटैनिक देखने के लिए इन्होंने टाइटन नामी सबमरीन के टिकट खरीदे। यह आबदोज 22 फुट लंबी है और इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है। एक वक्त में यह सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जा सकती है, यानी कि 1 पायलट और 4 मुसाफिर। यह किसी कैप्सूल की साख्त की एक छोटी आबदोज है, जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। इस सबमरीन की मालिक कंपनी ओशियन गेट है। पोलर प्रिंस नामी बहरी जहाज के जरिए इस आबदोज को लॉन्च किया जाता है, यानी पानी की गहराई में भेजा जाता है। यह सबमरीन 13,000 फुट तक की गहराई तक सफर कर सकती है। आज इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इसका क्या बनेगा। इस सबमरीन टाइटन का सफर अतवार को शुरू हुआ। प्लान के मुताबिक यह सफर 10 से 11 घंटे बाद खत्म हो जाना था और इस आबदोज को टाइटैनिक के खंडरात देखने के बाद वापस सतह समंदर पर आ जाना था। आबदोज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते, मगर वहां तक पहुंचने से 15 मिनट पहले सिग्नल दिया गया कि यहां कोई मसला है। समंदर के अंदर जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका राब्ता अपने जहाज से खत्म हो गया और तब से इसकी तलाश जारी है। बुध के रोज पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी और इन इतलात के मुताबिक आज जुमेरात को 4 बजे तक वो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाना थी। इस आबदोज से राब्ता खत्म हो चुका है और अब अंदाजे के मुताबिक माहिरीन रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन बाकी होगी। बहुत परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है। एक तो ये अंदाजे के मुताबिक ना सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, बल्कि अगर हम उम्मीद रखें कि ऑक्सीजन अभी बाकी होगी, तब भी मुमकिन है कि ये सब मुसाफिर ऐसी जगह पर फंसे हुए हों जहां मुकम्मल अंधेरा है और इस सूरत हाल में इनको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसी सूरत हाल में शदीद खौफ के बायस इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं। इन अटैक्स की वजह से जिस्म ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और एक मसला ये है कि जिस गहराई पर यह आबदोज सफर करने के लिए गई थी, इस गहराई पर समंदर की तह में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इस तरह की जगह पर मुसलसल रहने से लोगों को हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है, यानी कि शदीद ठंड की वजह से इनका जिस्म गलने लगता है। शदीद सर्दी की वजह से ऐन मुमकिन है कि वो लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए हों। दरअसल सरकारी एजेंसियां इस कदर गहराई पर ऑपरेशंस नहीं करती,
जिस वजह से इतनी गहराई में फंसे लोगों की मदद करने का तजुर्बा भी न होने के बराबर है। दुनिया में सिर्फ चंद लोगों ने ही इतनी गहराई तक सफर किया है। अगर आबदोज सलामत रहती है तो मुसाफिरों के बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आबदोज को कोई नुकसान पहुंचता है तो समंदर के शदीद दबाव की वजह से मुसाफिरों के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ये मुसाफिरों के लिए सांस लेना मजीद मुश्किल बना देगा। आखिरकार इनका दम घुट जाएगा। अब जबकि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिपोर्ट्स के मुताबिक खत्म हो चुकी होगी, तो मुसाफिरों के बचने का चांस तकरीबन सिफर है। नाज़रीन ग्रामी, इस आबदोज को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसलसल 4 दिनों से इन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही लोकेशन भी मालूम नहीं हो सकी। सोनार डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, जिनसे समंदर के अंदर की आवाजें डिटेक्ट की जाती हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही जगह मालूम नहीं हो सकी। पहले इस आबदोज को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी इसकी सही लोकेशन मालूम की जाएगी, और इसके बाद इसको वापस साले समंदर तक लेकर आना एक अलग मुश्किल मरहला होगा। मसला यह है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी आबदोजें हैं जो इतनी गहराई तक सफर कर सकती हैं जितनी गहराई तक टाइटन गई है। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए ऐसी ही आबदोज चाहिए जो कि इतनी गहराई तक जा सके, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए इसे तलाश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसकी सही लोकेशन पता कर भी ली जाए तो ऐसा सामान लाना पड़ेगा जो कि समंदर के अंदर भेजा जाए और वो इस आबदोज को जंजीरों के जरिए वापस निकाल सके। कोशिशें जारी हैं और मुसाफिरों के अहले वतन और खानदान इनकी वापसी के लिए दुआगो हैं। दोस्तों, अब तक कई लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि अटलांटिक ओशियन में ये वो जगह है जहां टाइटैनिक भी डूबा और अब ये आबदोज भी वहां जाकर गुम हो गई और इसका राब्ता भी खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि वहां ऐसी कौन सी कुव्वत है या ऐसी क्या चीज है कि जहां जाकर जहाज डूब जाते हैं और इनका राब्ता खत्म हो जाता है। इससे पहले साइंस ने जो ब्लैक होल और बरमूदा ट्रायंगल दरियाफ्त किए हैं, इस तरह की कोई दिलचस्प कहानी यहाँ भी शुरू होती नजर आती है, जिससे वक्त के साथ ही पर्दा उठेगा। इस आबदोज में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा जो लोग मौजूद हैं, इनमें बरतानवी ताजिर हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और इस जहाज को चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल हैं। बरतानवी ताजिर हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी के चेयरमैन हैं, जो बैनुल अक़वामी कारपोरेशंस, सरबराहान ममलिकत और तफरीह और खेलों की सनतों से वाबस्ता लोगों को त्यारे फरोख्त करती हैं। फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी को टाइटैनिक के माहिर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने जहाज के मलबे की जगह तक 6 मुहिम्मात की क़यादत की है और इन्हें टाइटैनिक का अजीम एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। स्टॉकटन रश ओशियन गेट के सीईओ लापता टाइटन मुहिम के पायलट हैं। दोस्तों, इस मौके पर जबकि टाइटन की तलाश जारी है, एक रईस नामी शख्स की तरफ से टाइटन के सफर के बारे में राय सामने आई है। वो पहले 4 बार टाइटन सबमरीन में सफर कर चुका है। उसका कहना था कि हर दफा आबदोज का राब्ता जहाज से खत्म हो जाता था और हर दफा लगता था कि जैसे ये बहुत खतरनाक चीज है। उन्होंने ये भी बताया कि सफर करने से पहले उन्हें ऐसे कागजात पर दस्तखत करने पड़े थे जिसके पहले सफे पर ही 3 दफा मौत का जिक्र किया गया था। जाहिर है कि ये सफर खतरे से खाली नहीं था। पानी के अंदर 13,000 फुट की गहराई तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। रईस ने यह भी बताया कि एक दफा जब वो रिसर्च के लिए टाइटैनिक के खंडरात को देखने गए तो उस आबदोज में कोई जीपीएस नहीं था, यानी कि लोकेशन मालूम करने के लिए कोई आला नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे, हालांकि वो इससे सिर्फ 500 यार्ड की दूरी पर मौजूद थे। जी तो दोस्तों, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि उस सबमरीन में जितने भी लोग सवार थे, अल्लाह ताला उनको बखैर आफियत उनके खानदान वालों से मिला दे। आमीन सुमा आमीन।